हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन लेके आया हूं किस चीज़ का। CIL का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके हमने प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उस पेपर का एनालिसिस करके समझा है कि सब्जेक्ट्स का वेटेज क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कौन कौन से सब्जेक्ट हैं प्रायोरिटाइज्ड ऑर्डर में जो आपको अपनी तैयारी के दौरान पढ़ने चाहिए। तो स्टार्ट करता हूं मैं इस वीडियो को फुल पावर के साथ। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, अगर आप मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम जोशित सिंह है एंड 8 साल का एक्सपीरियंस है, यानी कि मैं 8 साल से आप सभी बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूं एंड साथ ही साथ IIT रुड़की से मास्टर्स एंड बाकी सारी बेसिक जानकारी है। खैर, हमारी इस वीडियो का उद्देश्य इंट्रोडक्शन ना होकर के ये है कि CIL के एग्जाम में किस तरह से सवाल पूछे गए हैं पिछले साल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं 200 मार्क्स यहाँ पर पेपर जो है टोटल 200 नंबर का होने वाला है, जिसमें से 100 क्वेश्चंस होंगे आपके कौन से, विच इज़ फ्रॉम जनरल नॉलेज और साथ ही साथ एप्टीट्यूड। और ये 100 मार्क्स के लिए आपसे पूछे जाएंगे क्वालिफाइंग एंड स्कोरिंग बेस पर। दूसरा रहता है हमारा डोमेन नॉलेज, और ये वीडियो स्पेसिफिकली सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसमें हम डिस्कशन करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट्स के बारे में। सोर्स डेटा आपको पता ही है, पिछले साल जो एग्जाम हुआ है उसी से रिलेटेड हम लोगों ने सारा डेटा निकाला है। सबसे पहले समझते हैं, देखिए जो हमारे पूरे एनालिसिस में निकल के आती हैं चीज़ें वो ये है कि जो सबसे डोमिनेंट सब्जेक्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सब्जेक्ट, अगर हम पिछले 2 सालों का वो एग्ज़ाम कंसिडर करें जो CIL ने खुद से करवाया है, उनमें सबसे ऊपर निकल के आता है वो है आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। उसके ठीक बाद जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग एंड साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन। थोड़ा सा यहाँ पर आप देखोगे तो आप ध्यान दोगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स, सोम, ऐसे ये सारे सब्जेक्ट्स टॉप, या BMC जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो टॉप लिस्ट में नहीं आते हैं। सबसे टॉप पर यहाँ पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, जो अभी और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफिकली कौन सा ऐसा टॉपिक है जो एनवायरमेंट से बार बार पूछा गया था। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें एक एक सब्जेक्ट की दोनों सालों में, जो पिछले 2 साल का हमारे पास एग्जामिनेशन का पेपर है, तो आप देख सकते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में बिल्कुल सेम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो पिछले साल में पूछे गए थे। यानी कि यहाँ पर जो ट्रेंड है उसमें कोई बदलाव नहीं है, एग्जामिनेशन में सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। तो एक्सपेक्टेशन की जाती है कि भाई एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होने वाली है। इसके बाद जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में हल्का सा इसमें आप देख सकते हैं गिरावट थी। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो है उसमें भी थोड़ी बहुत गिरावट थी, लेकिन ये फिर भी टॉप प्रायोरिटी पे रहने वाले सब्जेक्ट्स है। नॉट जस्ट दिस, स्ट्रक्चर, RCC, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन, स्टील, फ्लूइड मैकेनिक्स आप देख सकते हो मात्र 5 से 8, या फिर आप मान लो 8 क्वेश्चंस आपके, या 8 मार्क्स का सवाल पूछा गया है आपसे पिछले सालों में। बिल्डिंग मटेरियल भी उसी लेवल पर रहता है, और आपका सर्वेइंग भी 5 नंबर के आसपास, या 5 मार्क्स का, या 5 सवाल पूछे गए हैं पिछले सालों में। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से 2 साल जो हमने कंसिडर किए हैं उनमें ट्रेंड में चेंजेस आए हैं। जैसा हम देखेंगे यहाँ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में कोई भी चेंज नहीं है बच्चे, सेम वही है जो पिछले सालों में सवाल पूछे गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब जो मेरे टॉप 5 सब्जेक्ट्स निकल के आए हमारे पिछले साल के हिसाब से, उसमें नंबर 1 पे है हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, नंबर 2 है जियोटेक, ट्रांसपोर्टेशन, और साथ ही साथ RCC एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ये बच्चों यहाँ से पिछले साल, और यानी कि पिछले साल मतलब 2020 और उससे भी पहले 2017 में यहाँ से भर भर के सवाल जो है पूछे गए हैं। ये 5 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। अब अगर मैं एक एक करके इनके बारे में बात करूं कि भाई इनके अंदर कौन सा पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट था जो पूछा गया, तो देखो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें, हाईएस्ट वेटेज, जैसा कि आप सब जानते हो हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर हम लोगों के पास ज्योमेट्रिक डिजाइन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, पेवमेंट डिजाइन और हाईवे मटेरियल जैसे चैप्टर्स मौजूद हैं, जिनमें से हाईएस्ट जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो ज्योमेट्रिक डिजाइन या फिर हाईवे ज्योमेट्री और ट्रैफिक इंजीनियरिंग वाला जो हमारा चैप्टर है वहां से पूछे गए हैं। और साथ ही साथ हाईवे ज्योमेट्रिक हुआ, पेवमेंट डिजाइन हुआ, ट्रैफिक स्टडीज एंड कैपेसिटी, यहां से भी देखिए आप पूछे गए हैं थोड़े बहुत, ट्रैफिक स्टडीज एंड कैपेसिटी, और रेलवे एंड एयरपोर्ट से भी कुछ सवाल पूछे गए हैं। एयरपोर्ट से और रेलवे से सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, 3-4 क्वेश्चन ये लोग पूछ ही रहे हैं। तो हमें मेनली किन चीजों पे फोकस करना है, हाईवे इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो बच्चे यहाँ पे देखा गया है
कि हमें आईआरसी के रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, जो मेमोरी बेस्ड चीजें हैं, फॉर एग्जांपल हमारे क्वेश्चंस ऑन कैम्बर, साइड डिस्टेंसेस, स्टैंडर्ड एम्पेरिकल रिलेशनशिप्स जितने भी हैं, वो सारे चीजों की जानकारी होनी चाहिए। अगला सब्जेक्ट जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, दैट इज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियोटेक में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे काफी सारे सवाल पूछे गए हैं लास्ट 2 सालों में? एक है हमारा कॉम्पैक्शन एंड रिलेटिव डेंसिटी टॉपिक, सॉइल प्रॉपर्टी और इंडेक्स टेस्टिंग से भर के सवाल आए थे, शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर और बियरिंग कैपेसिटी यानी कि फाउंडेशंस के भी सवाल इसमें पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में। इसके अंदर हैवी वेट की अगर मैं बात करूं तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 10 से 12 मार्क्स का यहाँ पूछा गया है, और 2017 में इसका थोड़ा बहुत जो है वेटेज कम हुआ था, लेकिन बहुत कम नहीं, तब भी हाईएस्ट उस पे ही था, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स जहां से पूछे गए हैं। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, नंबर 1 प्रायोरिटी है, 2 बार पेपर करवा रहे हैं और दोनों बार हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से। इसका क्या मतलब है? देखिए, एक तो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वाटर ट्रीटमेंट ऑपरेशंस में, स्पेसिफिकली सर कौन से टॉपिक से? तो टॉपिक मैं आपको बता दूं, सेडिमेंटेशन, टैंक के डिजाइन पैरामीटर्स, फिल्टरेशन रेट्स, डिसइंफेक्शन के काइनेटिक्स, हर चीज। डिसइंफेक्शन में जो है एक सवाल भी पूछा गया है जिसमें क्लोरीन का डोज पूछा गया है, ब्लीचिंग पाउडर के हिसाब से बताना था हमें। इसके अलावा हमारा वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स, वहां से भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बीओडी और सीओडी रेशियो, न्यूट्रिएंट लोडिंग, सस्पेंडेड सॉलिड एनालिसिस, और आपकी जो भी कंपाउंड कर्व हो गए, सारी चीजों के बारे में क्वेश्चंस थे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से कंपोस्टिंग, इंसिनरेशन प्रोसेस, हजार्डस वेस्ट क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन भी है, और साथ ही साथ बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के कौन कौन से तरीके हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। और यही नहीं, एयर और नॉइस पोल्यूशन के भी सवाल हैं, जिसमें एयर पोल्यूशन में प्लूम वगैरह को लेकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह का प्लूम मिलेगा हमको अलग अलग हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से, नंबर 1। और नंबर 2 क्वेश्चन एयर पोल्यूशन की बात करूं तो आपसे प्राइमरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट, और साथ ही साथ जो है आपसे नॉइस पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो नॉइस पोल्यूशन में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं रिगार्डिंग कि अलग अलग जगहों पर क्या हाईएस्ट परमिसिबल वैल्यू है डे और नाइट के हिसाब से हमारे साउंड लेवल की, रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में, इंडस्ट्रियल में, इस तरीके से। तो यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। हाईएस्ट आरओआई वाला सब्जेक्ट है। आरओआई का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसको जी लगा के पढ़ते हो तो सबसे ज्यादा नंबर यही देके जाएगा। अगर मैं बात करूं सर्वे जैसे सब्जेक्ट की, बीएमसी जैसे सब्जेक्ट की, आप जी लगा के पढ़ लो, सारा का सारा पढ़ लो, बहुत अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद भी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पे? 5 क्वेश्चन। यहां से कितने पूछे जाएंगे? 15। तो मेहनत वहां भी लगेगी, मेहनत यहां भी लगेगी, बस फर्क इतना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज्यादा है, इसीलिए हम इसको हाई आरओआई वाला सब्जेक्ट बुला सकते हैं। अगला है हमारे पास रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, जिसको आरसीसी के नाम से आप जानते ही हैं। shear and torsion design concepts, deflection limit and span ratio, reinforcement detailing and spacing, और साथ ही साथ एलएसएम फिलॉसफी के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस जहां पे पूछे गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आईएलडी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस है। काइनेमैटिक, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, स्टिफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, मैट्रिक्स मेथड, डिफ्लेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड बीम, ये पूरा टेबल याद करके जाना है हमें, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आएंगे। कोई स्पेशल केस आपको नहीं दिया जाएगा, ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप देखते ही उसको टिक कर सकते हो अगर आपको याद है तो। क्योंकि याद रखो, यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ टाइम है वो कम है इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ क्वेश्चन के, तो आपके पास ज्यादा टाइम होगा नहीं एक आंसर को टिक करने के लिए, तो आप चाहोगे नहीं कि आप वहां डिराइव करो जा करके चीजों को, अगर सामने दिखती है चीज ऑलरेडी, उसका एक टेबल एग्जिस्ट करता है, याद कर लो, बहुत ही ज्यादा इसकी आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन से जो सवाल है, हाईएस्ट जो आप कह सकते हो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो पूछे गए हैं ड्यूटी, डेल्टा और आपका बेस पीरियड के रिलेशनशिप में, जो 8.64 बी बाई डी हम देखते हैं ना, डेल्टा मीटर में अगर ले रहे हैं हम लोग उसको, तो उस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। यह भी पूछा गया है कि फलाना क्रॉप जो है वो कौन से सीजन में उगती है, ये भी बातें होती हैं। इसके अलावा रेनफॉल और कैचमेंट रन ऑफ से रिलेटेड सवाल हो गए। इवेपो ट्रांसपिरेशन के क्वेश्चंस, कैसे मेजर किया जाता है, क्या क्या इसके अंदर कंसिडर किया जाता है। कैनाल सिस्टम एंड आउटलेट के क्वेश्चन भी हैं, कम है, जैसे कि पूछा गया था कि आपका कंटूर कैनाल जो है वो कौन सा कैनाल होता है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो हाइड्रोलॉजी वगैरह में अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। ड्यूटी डेल्टा का जो रिलेशनशिप है ये भी पूछा है कि भाई ड्यूटी जैसे जैसे आप दूर जाते हो अपने फील्ड से बढ़ती है या घटती है, तो ऐसे फाउंडेशनल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं।
तो यहाँ पर जो मेन एग्जाम हमारे पास अब इतनी जानकारी लेने के बाद समरी अगर हम देखें तो वो क्या है कि भाई सबसे ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट कौन सा हुआ, मेरा जियोटेक, ट्रांसपोर्ट और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट नंबर 1, नंबर 2 जियोटेक, नंबर 3 ट्रांसपोर्ट। अब सर क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं पिछले साल में, उस पे अगर हम बात करें यानी कि थ्योरेटिकल वर्सेस न्यूमेरिकल की, तो देखिए पहले एग्जाम में 2017 में 70% क्वेश्चंस जो थे वो थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल थे। अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी जितने भी बचते हैं उनमें कैलकुलेशन देखने को मिली विच वॉज 30%। पिछले साल यानी कि 2020 वाला जो पेपर रहा, जब भी मैं इस वीडियो में पिछले साल बोलूंगा उसका 2000 उसका मतलब 2025 नहीं है, उसका मतलब है जब वो एग्जाम लास्ट टाइम हुआ था यानी कि 2020, और 20% इसमें न्यूमेरिकल्स आए थे। तो अब यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम समराइज कर सकते हैं वो ये है कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपको थ्योरेटिकल देखने को मिलेंगे। तो आप जो बहुत बड़े वाले ऐसे वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको अवॉइड भी कर सकते हो, जिन्हें आपको लगता है कि यार इसको बिना कैलकुलेटर के, इंटेंसिव कैलकुलेशन के सॉल्व नहीं किया जा सकता है, उनको आप अवॉइड कर भी सकते हो। लेकिन मैं आपको बोल दूं, टाइम है तो कुछ भी अवॉइड मत करो, जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस हमें करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो 50% क्वेश्चन जो हैं वो आपको थोड़ा, आप कह सकते हो डायरेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। क्रॉप के बारे में पूछ लिया, डेल्टा ड्यूटी के बारे में पूछ लिया, या आपसे जो है फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछ लिए रिलेटेड टू लेट्स से काइनेमैटिक विस्कोसिटी पूछ ली, डेंसिटी दे दी, है ना, डायनेमिक विस्कोसिटी दे दी, यूनिट्स वगैरह पूछ लिए। तो ये क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो आपके सिंगल स्टेप फॉर्मूला से सॉल्व किए जा सकते हैं। ड्यूटी डेल्टा वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। और इसके अलावा फिर आते हैं कुछ जिनमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, जैसे कि वो ब्लीचिंग पाउडर वाला एक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, कि ब्लीचिंग पाउडर के अंदर कितना क्लोरीन है और क्लोरीन की डिमांड दे देंगे, आप बताओ टोटल कितना ब्लीचिंग पाउडर की जरूरत है अगर आप चाहते हो डिसइंफेक्शन करना। तो ये हो गया आपका इस तरह से क्वेश्चन। अगर मैं एक इसका हीट मैप देखूं यानी कि ज्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं ओवरऑल अभी तक का जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, तो देखिए आपको देखने को मिलेंगे जो ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उनमें आ जाता है, एक तो आपको कॉम्पैक्शन एंड डेंसिटी टॉपिक है, वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो गया, इसके अलावा ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड आईआरसी, आरसीसी, डिजाइन, मोमेंट एंड शेयर, और सॉइल प्रॉपर्टी। ये टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके अब फिंगर टिप्स पे होने चाहिए अगर आपने ठाना है कि सीआईएल आपको फोड़ना है। इसके बाद अगली प्रायोरिटी पे आता है आपके पास आईएलडी, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला। साथ ही साथ डिफ्लेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखा है तो सेम ही हो गया, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला। पेवमेंट डिजाइन के सवाल आपको सॉल्व होने चाहिए हाथों हाथ। फाउंडेशन से बियरिंग कैपेसिटी, इरिगेशन से ड्यूटी एंड डेल्टा, ये हुआ। इसके बाद बचते हैं बाकी सारे जो भी टॉपिक्स हैं, वो सब के सब ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे एक से ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे दो से ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैंने इसमें आपको 1 2 3 और ये इधर दिया हुआ है। ये वाले जो हैं दिस दिस दिस, ये वो हैं जिनमें एक से ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा है, और बाकी वो हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब एक से ज्यादा बार नहीं है वो अलग बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास क्या चीज आती है, अगर हम बात करें क्विक विन की, तो अगर आप चाहते हो हाई वेटेज, अब मैंने पूरा बाइफरकेशन किया है वेटेज वर्सेस टाइम का। अगर मैं बात करूं हाई वेटेज और लो टाइम, तो इसमें आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन, ये तीन चीजें कंप्लीट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं मेजर इन्वेस्टमेंट यानी कि हाई वेटेज और हाई टाइम की, तो जियोटेक, ट्रांसपोर्टेशन, आरसीसी। इसके अलावा फिलर यानी कि अब मेरे को ये सब कंप्लीट हो गया है, बाकी चीजें पढ़नी है, तो उसमें आएगा सर्वेइंग, स्टील और बिल्डिंग। और लो वेटेज और जिनको टाइम भी ज्यादा लगने वाला है वो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स। इसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा लेकिन क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम पूछे गए हैं, तो ये आपको उस हिसाब से प्लानिंग करने में मदद करेगा। मैं एक दूसरा वीडियो आपके लिए बना दूंगा, अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाओ कि आप ऐसा वीडियो चाहते हो कि नहीं, जिसमें हम लोग एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लें, इसी तरह से डेटा बेस्ड स्ट्रैटेजी, ऐसे हवा वाली स्ट्रैटेजी नहीं जिसमें ना सर हो ना पैर हो। ठीक है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अगर बताएंगे, आई विल डू इट।
अब बेटा बात आती है यहाँ पे एक्सपेक्टेड ट्रेंड। अब एक्सपेक्टेशन क्या है, देखो एक्सपेक्टेशन तो वही बोलेंगे कि यही सेम क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होने वाले हैं इस बार भी, जिनसे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और लोएस्ट प्रायोरिटी जो रहेगी वो फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वेइंग और बीएमसी जैसे सब्जेक्ट्स को ही रहने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राइट, अब इसके अलावा आपका जो इनिशियल डेज में आपको तैयारी करनी है, मैं कहूँगा आप जितने अपने सबसे टॉप प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको पहले फोकस करेंगे हम, उसके बाद हम दूसरे पे, फिर उसके बाद हम जाएंगे लास्ट में, यानी कि अगर टाइम बचता है तो फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे सब्जेक्ट, बीएमसी जैसे सब्जेक्ट को हम टैकल करेंगे, क्योंकि इनमें टाइम ज़्यादा लगता है और उतने क्वेश्चंस है नहीं अगेंस्ट टाइम। राइट, तो अगर मैं फाइनल 10 की आपको इनसाइट्स दूं, ये 10 की, और समझ लीजिए पहली चीज तो कि एनवायरनमेंट, जियोटेक, ट्रांसपोर्टेशन अनकंडीशनली आपके 30 to 40% ऑफ द सिलेबस का पार्ट है, ये एक समरी हो गई। दूसरी चीज, एग्जाम जो है उसमें 80% जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में, कभी आपसे डायरेक्टली डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं। आईएस के कोडल प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली वहां से सवाल पूछा जा रहा है। हाइड्रोलॉजी में आपको अच्छा खासा, क्योंकि देखो हाइड्रोलॉजी में कितना ही टाइम लगेगा आपको, ठीक है, हाइड्रोलॉजी लग के बैठ के अगर पढ़ना भी शुरू करोगे तो 2 से 3 या 4 दिन में मैक्स खत्म कर सकते हो, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़े। ठीक है, इनिशियली आप बेसिक चीज़ें पढ़ते हो, उसके बाद आपका प्रेसिपिटेशन आ जाता है, फिर एब्स्ट्रैक्शंस आ जाती हैं, फिर उसमें क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन के अंदर काफ़ी चीज़ें जैसे इवेपोरेशन वगैरह है, वो ऑलरेडी इरीगेशन का भी पार्ट है, कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है, इवेपोट्रांसपिरेशन भी उसका पार्ट है इरीगेशन का ही, तो ये मिक्स हो जाती चीज़ें। उसके बाद हाइड्रोग्राफ में क्या है, हाइड्रोग्राफ आप सिंपल हाइड्रोग्राफ पढ़ते हो, उसके बाद यूनिट हाइड्रोग्राफ पढ़ सकते हो, फिर आपका जो है उसको कैसे आप टी आवर से डी आवर में कन्वर्ट करोगे, वो वाले क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक है, पीक फ्लड वगैरह ये सारे कॉन्सेप्ट है, हो जाएगा, मुझे पता है आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो मैं करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट टेस्ट, यहाँ पे लिमिट, स्टेट कंसेप्ट और ओवर लॉन्ग डेरिवेशंस जो है वो आ गई आपकी। फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज थोड़ा क्या है, कम है, तो इसको हम थोड़ा सा प्रायोरिटी पीछे भी दे सकते हैं। प्रायोरिटाइज वाटर ट्रीटमेंट, कॉम्पैक्शन एंड आईआरसी के स्टैंडर्ड्स। सिंगल स्टेप न्यूमेरिकल पे हमारा फोकस रहेगा। एब्सोल्यूट ब्रेथ अक्रॉस 10 सब्जेक्ट बीट्स डेप्थ इन जस्ट 3। जो सिर्फ 3 सब्जेक्ट है उनमें थोड़ा डीपली पढ़ना है, और बाकी सब में हम लोगों को विड्थ वाइज यानी कि ज्यादा सिलेबस कवर करना है, ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना उसके अंदर। और उसके बाद आ जाता है हमारा ट्रीट सर्वेइंग एंड बीएमसी स्ट्रिक्टली एज लो प्रायोरिटी सप्लीमेंट्री पॉइंट्स। इन सब्जेक्ट्स को हम लोग थोड़ा सा लो प्रोडक्टिविटी में ही लेके चलेंगे और आखिरी में इन्हीं को ही कंप्लीट करेंगे। ये एक सीक्वेंस भी हो गया, मैं आपको एक अलग से सीक्वेंस भी बता दूंगा कि अगर मैं प्रिपरेशन करूंगा तो मैं किस तरह से सीक्वेंस पकड़ूंगा, और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो साइमल्टेनियसली हम लोग तैयार कर सकते हैं, उन पे भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। अगर आप एक बार इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करते हैं इफ नीडेड, तो हम इस पर करेंगे काम। एंड दैट इज इट। एग्जाम ऑन की एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप अभी अभी डाउनलोड कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों को इस पर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का ही अपने खुद के स्टडी नोट्स गिव अवे करने वाला हूं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं होगा, वो आपके लिए है। उसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, और वो भी ऐसी डिटेल मिल जाएगी कि आपके अगर नोट्स ऑलरेडी बने भी हुए हैं तो बहुत सी जानकारी है जो मेरे नोट्स में ज़्यादा होगी तो आप उसमें नोट कर सकते हैं, नहीं बने हैं तो बिना किसी और चीज़ के, बिना किसी और सपोर्ट के आप सिर्फ मेरे एनवायरनमेंट के नोट्स पढ़ोगे, आपका पूरा का पूरा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कवर भी होगा। और आप अपने आप को टेस्ट करने के लिए, और मैं कहता हूं चलो मेरे नोट्स को टेस्ट करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना, सिर्फ सीआईएल के नहीं, उसी के बराबर के और जो एग्जाम है उनके क्वेश्चन भी लगा के देख लेना। एक सवाल भी अगर आपको लगता हो कि बाहर से है तो आप मुझे बताना मेल करके, या फिर आप डायरेक्टली एग्जाम ऑन में चैट बॉट आता है उसमें आप मुझे बताना। और क्योंकि मुझे पता है कि वो नोट्स बनाए, मेरे नोट्स हैं भाई, एग्जाम निकाला है मैंने उन नोट्स से, वो नोट्स बनाए इसी हिसाब से हैं, उनको अपडेट इस हिसाब से किया है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन क्लासेस भी काफ़ी ली हैं और उनको अपडेट किया है दोबारा से, ताकि हर तरह का जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर कवर हो पाए। राइट, तो ये ऐप आपके लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्ले स्टोर पे जाइए, एग्जाम ऑन एजुकेशन ऐप सर्च कीजिए, और सिविल के सभी बच्चों को मैं बोलूँगा आप फुल पावर से इसको इंस्टॉल करो, और बहुत जल्द मैं आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के ही, क्योंकि मेरे को पता है सबसे ज़्यादा वेटेज है, इसी के नोट्स आपको मैं गिव अवे कर देता हूँ। मेरे नोट्स हैं, आपको हर एक चीज़ उसमें मिल जाएगी प्रॉपर अच्छे से, आपको लिखी हुई सारी चीज़ें। एंड दैट्स इट।
यही था हमारा आज का टॉपिक एंड आई होप कि मैं आपको कुछ ना कुछ बहुत ही क्या कहते हैं उसको प्रोडक्टिव जानकारी दे पाया हूँगा। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया और आपने कुछ भी नया सीखा तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो और हमारे एग्जाम ऑन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।